76वां यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। तो आज के जलसे के लिए मैं इमरान खान साहब को दूसरी पार्टीज के अंदर दूर दूर तक नहीं, आप अल्लाह अल हक कह के आप उसके बाद अपने उसी अल्लाह के बनाए हुए बंदों के बारे में आप गालम गलूज के, ये सब लोग भी जानते हैं आपने किन किन लोगों से क्या क्या कुछ कहलवाया हुआ है। ये भी सब एक अच्छी बात है कि आपको अब अगर रियलाइज हो चुका है और आपने झुकने का इरादा किया है, आपने इस वक्त अमेरिका के सामने भी झुकने का आपने अपनाया हुआ था, उसमें आपने नरमी बरती है और बल्कि आपने उससे 2 कदम पीछे हट चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात। अल्लाह अल हक है, अल्लाह तो अल हक है। तो इमरान खान साहब आप कह रहे हैं हमने ममनुआ फंडिंग नहीं ली है, हमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, आप आज तक यही कहते रहे हैं। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीनो हज़रात, आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान समेत और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग देखें या जहाँ तक जिनको पता है कि आज 14 अगस्त है, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। ख़वातीनो हज़रात, आज बहुत सारी न्यूज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी हैं और कुछ ऐसी न्यूज़ भी हैं जो कि चौंका देने वाली भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जलसे का इंतज़ार था कि देखते हैं कि उन्होंने कौन से ऐसे ऐलानात करने थे आज, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ्त होगी। तो इसमें आज मुसद्दक मलिक साहब की वो इंतहाई चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इस मुल्क में इस वक्त गंदी सियासत भी है जो कि पकड़ दकड़ की सियासत हो रही है। इस वक्त लोगों का सामने आकर एतराफ़ जुर्म करना भी इस वक्त वो भी इसका हिस्सा है। टीटी जो कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पेशरफ्तें हैं उनके ऊपर जो तशवीश पाई जा रही है वो भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा और भी दीगर खबरें इसमें शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो बात आज मैं कहता हूं कि कह देनी चाहिए, जिसमें कहने में कोई दूसरी राय नहीं है, वो ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में जो कि सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है कि उसमें कोई भी दूसरी पार्टी इस वक्त उसका दूर दूर तक मुकाबला करते हुए नजर नहीं आ रही है। कोई भी पार्टी इस वक्त इमरान खान साहब की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वो जो सोशल मीडिया की टीम है, उनकी जलसा ऑर्गेनाइज करने की टीम है, उनकी कैंपेन करने की टीम है, उनकी थिंक टैंक की जो टीम है, गो के गालम गलूच की ब्रिगेड के अलावा उनके जितने भी वो तमाम लोग हैं, मैं समझता हूं कि वो इस वक्त इंतहाई काबिल स्ताइश हैं, क्योंकि उनकी जो इस वक्त एफर्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और इमरान खान साहब को आज का जलसा देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूं कि वो किसी को भी और कहीं पे भी किसी भी जगह उन लोगों को इमोशनल कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर ये जलसा 15 से 20 मिनट तक और मैं देख लेता तो शायद ऐन मुमकिन था कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि इस दुनिया में इमरान खान साहब के अलावा और कोई शख्स है ही नहीं। और इसमें ये एक अलग आंसर है कि वो लोग हैं नहीं हैं, लेकिन चूंकि मैंने अपने पिछले तमाम वीलॉग्स में भी ये बात कही है और हमेशा से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई दूसरा कोई ना राय है, ना कोई शक है, ना कोई कह सकता है। और अगर कोई कहना चाहता है, गलत साबित करना चाहता है, तो मेरा उसको खुला चैलेंज है, वो मेरे साथ बात कर सकता है। नो डाउट इमरान खान साहब ग्रेट लीडर हैं, लेकिन जहां पे आकर इख्तलाफात शुरू होते हैं वो है इमरान खान साहब के अंदर मौजूद एक तकब्बर, उनके अंदर मौजूद गरूर, उनकी पार्टी के अंदर मौजूद ये गलाजत, उनकी पार्टी के अंदर मौजूद ये गालम गलूच। काश के इमरान खान साहब आप ये चीजें खत्म कर लेते। इमरान खान साहब का लोगों को गुमराह करना, काश आप ये चीजें ना करते। इमरान खान साहब के यू टर्न्स, काश आप यू टर्न्स ना लेते। इमरान खान साहब के लोगों को और दिए गए बयानात और हकीकत में किए गए और ख्यालात,
लेकिन इन तमाम चीजों के बरक्स ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब के मुंह से निकले हुए लफ्जों को लोग मानते हैं, इमरान खान साहब की हुई बातों को लोग मानते हैं। इमरान खान साहब चाहे झूठ भी कहते हैं तो लोग उसको सच समझते हैं। इमरान खान साहब ऐन मुमकिन है कि एक ऐसा वक्त भी आ जाए कि इमरान खान साहब कह दें कि आज 14 नहीं आज 15 अगस्त है, तो लोग इस बात को भी मानने को तैयार हैं कि यकीनन आज 15 अगस्त है, इसमें भी कोई साजिश होगी कि जो आज 14 अगस्त कही जा रही है। इमरान खान साहब की इस हद तक उनकी बात को माना जाता है और ये दूसरी पार्टियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि उनके अंदर ना तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर तो दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं, और दूसरी जो जमातें हैं उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जो इस वक्त उनके मुकाबले की जमात समझी जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून शायद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो भी सकती है अगर उसने अपनी जो बची खुची साख है अगर उसको बहाल रखने के लिए उसने अपनी पार्टी की तंजीम साजी या पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टी को चलाने के लिए अपनी सोशल मीडिया की टीम के जो हेड्स हैं अगर उनको तब्दील ना किया। उनकी सोशल मीडिया की टीम के लोग इंतहाई नामाकूल हैं, जिनको शायद पता ही नहीं है कि किस तरह से उन्होंने अपना बयानिया पेश करना है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को देखकर, उनकी तंजीम साजी को देखकर, उनकी पार्टी की पॉलिसीज को देखकर, उनके जलसों को अंदर जो नज़्म ज़ब्त है उसको देखकर यह बात कही जा सकती है कि वो जितनी भी आवाम है अगर उनको यह टास्क दे दिया जाए कि वो उनको रुला दें तो वो रुला भी सकते हैं, वो जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको दी गई एक ऐसी काबिलियत है कि वो अपने लफ्जों से के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और लेकिन इसमें अवाम के इकट्ठा करने की कहीं पे कोई बात नहीं है। आप अगर ये कहें कि 20,000 लोग थे, 30 थे, 50 थे, मैं कहता हूं कि 200 लोग थे, एक लम्हे को आप मान जाइए कि 200 लोग थे। अवाम इकट्ठी करना मसला नहीं है। अवाम तो जरदारी साहब भी इकट्ठी कर लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इकट्ठी कर लेते हैं, तमाम पार्टीज इकट्ठी कर सकती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से इमरान खान साहब के जलसे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनकी जो मुंह से निकले हुए अल्फाज होते हैं एंड उसी वक्त क्लिप्स चला दिए जाते हैं। जिस तरह से इमरान खान बात करते हैं उसी तरह से साथ साथ अवाम को मोबिलाइज किया जाता है। वो लोग जो 45 से 50 मिनट या 1 घंटा या 3 घंटे तक के लिए वो आते हैं, मैं समझता हूं कि वो खुद को बोर महसूस नहीं करते हैं। ये एक ऐसी गिरफ्त है इमरान खान साहब की जो लोगों के ऊपर इस तरह से है कि जिसको आप अब इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए या तो आपको इमरान खान को भुट्टो बनाना पड़ेगा या आपको इमरान खान साहब को वही करना पड़ेगा जो इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं कि उनको नाअहलियत की तरफ लेके जाया जा रहा है, या ऐसा कोई भी और वाकया जिससे ऐसा मुमकिन हो सके कि आप इमरान खान साहब का रास्ता रोक सकें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका है, तो ये बात कही जा सकती है। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई भी कम अज कम इस जगह पे उनको शिकस्त दे सके, क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही है। इस वक्त जो सियासत है वो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही है। इस वक्त कामयाबियां नाकामियों के तमाम तर सर्वे और रेशोज वो सोशल मीडिया से निकाले जाते हैं, और इन तमाम बातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। तो आज के जलसे के लिए मैं इमरान खान साहब को और उनकी तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन को और उनकी उन तमाम ओहदेदारों को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उनको मेरी तरफ से शाबाश की मैं समझता हूं कि वो हकदार हैं। अब आ जाते हैं इस जलसे के बाद उनकी पैदा होने वाली सूरत हाल और इस जलसे की हकीकत की तरफ। ख़वातीनो हज़रात, ये वही कोई इसमें कोई दुनिया से कोई अलग बात नहीं की गई। ये वही बातें हैं जो कि आम तौर पर भी कही जाती हैं, जो कि हर रोज़ मीडिया के ऊपर चलती हैं, जो कि हर रोज़ क्लिप्स में निकाल के ग्रुपों में शेयर्स की जाती हैं। ये वही क्लिप्स हैं जो कि आम सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, जो हर वक्त देखे जाते हैं उनको, लेकिन जलसे में जब दिखा दिया जाता है तो उनकी अहमियत कुछ और बन जाती है। उस वक्त आवाम की अट्रैक्शन कुछ और बन जाती है, क्योंकि उस वक्त जो शख्स खड़ा होकर कह रहा होता है वो इमरान खान होता है, और इमरान खान जब कह रहा होता है तो तब लोग फिर उसको समझते हैं और उसको महसूस करते हैं। ये चीजें दूसरी पार्टीज के अंदर दूर दूर तक नहीं है। यहां तक कि मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर उन्होंने अपनी पार्टी की या अपनी कोई साख कायम रखनी चाहते हैं वो थोड़ी बहुत, तो उनको अपनी पार्टी के अंदर अपनी सोशल मीडिया टीम के जो हेड्स हैं उनको तब्दील करना होगा। उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है उनको इंस्ट्रक्शंस जारी करनी होंगी, उनको सीखने के लिए कहना होगा, उनको अपने आप को एक अच्छी सियासत का रुख तय्युन करने का उनको कहना होगा। गो के इमरान खान साहब ने हस्बे तौफीक
जितनी वो उनसे तवक्को की जाती है। शायद लगता तो ऐसे था कि वो आज ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन एक लम्हे के लिए उनके मुंह से थोड़े से अदब से नाम भी निकला मौलाना साहब का, लेकिन फिर वही बात कि इमरान खान साहब को याद आ गया कि मैं क्या कहूं, अब मैंने अवाम को तो सिखा दिया है डीजल कहना, तो अब मैं कैसे ना कहूं। तो उन्होंने फौरी अपने अल्फाज को वापस लिया और कह दिया कि डीजल, मतलब व्हाट इज दिस, आप कैसे कह सकते हैं ये, आप ये किस तरह से कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह अल्लाह कहेगा और मैं आप उसी अल्लाह के बनाए हुए चेहरे को आप इस तरह से कह रहे हैं। कि इन तीनों की जब मैं शक्लें देखता हूं तो मुझे उस वक्त याद आ जाता है कि ये लोग कितने भयानक लोग हैं, ये लोग कितने, उनको गालियां देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं, आप अल्लाह अल्लाह कह के आप उसके बाद अपने उसी अल्लाह के बनाए हुए बंदों के बारे में आप गालम गलूज कैसे कर सकते हैं। क्या आपको शहबाज गिल के साथ होने वाले वाकये से कुछ इबरत हासिल हुई है? क्या आप इस चीज से डर गए हैं, या इक्तदार की हवस में आप अपना बयानिया बदलने जा रहे हैं? आपने अगर अपना बयानिया बदलने जा रहे हैं, आपने अगर इदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई, आपने इदारों को बुरा भला कहा, आपने ये किस किस तरह के घटिया वर्ड्स यूज किए, आप पीछे हट रहे हैं। वो ब्रिगेड आज आप उसको कैसे हटाएंगे? उस ब्रिगेड को जो आपने तैयार की थी, इंतहाई जाहल किस्म की ब्रिगेड जो आपने तैयार की हुई है, जो गालियां देती है, जिनको तमीज नहीं है, जिनको शायद उनके वालिदैन ने तो उनकी तरबियत अच्छी की थी, लेकिन आज वो भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हम जिस फितने और फसाद से हम डर रहे थे, जिसके बारे में हमने सुना था कि जिसमें बच्चों की तरबियत को बचाने के लिए उनको बुरी सोहबत से बचाया जाता है, लेकिन अफसोस कि वो अपने बच्चों को इस सोहबत से नहीं बचा सके। और आज उनके बच्चे जिस तरह से गालियां देते हैं किसी भी ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करता है, या जो इमरान खान साहब से सवाल करता है, या जो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करता है, उसको जो जो कुछ सुनने को मिलता है, ये वाली आपकी वो चीजें हैं जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको अब जवाब तो देने होंगे। जलसा करने से, इस तरह अवाम को आपने इकट्ठा किया, याद रखिए ये आपकी इकट्ठी की हुई 27-28 करोड़, जिसको 22 या 24 करोड़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये ज्यादा आबादी है। 27-28 करोड़ लोग वहां पे मौजूद नहीं थे इमरान खान साहब। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, आपकी बातें भी कुछ हद तक ठीक भी हैं, लेकिन आप अपने अंदर की जो आपने जो माजी में जो कुछ आप कर चुके हैं, आपके जो इस वक्त सियासत की आप पंजाब में कर रहे हैं, आपने जो खैबर पख्तूनख्वा का हाल कर दिया है, आपने जो खुद अल्फाज बयान किए हैं, आप सबसे पहले सच बोलना सीखिए। सबसे पहले इमरान खान साहब, आपको एक बात कहनी होगी। जिस दिन आप जलसे में आकर आप अल्लाह ताला की किताब को हाजिर नाजर जानकर, या आप खुदा ताला की जात को गवाह बनाकर अगर आप ये बात कह देते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैंने इस मुल्क की सालमियत के लिए और मैंने बगैर लालच के, बगैर किसी हवस के, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैंने इस मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचा है, मैंने पाक फौज के बारे में कोई बात नहीं की है, मैंने कोई किसी से ममनुआ फंडिंग नहीं ली है, मेरे ऊपर लगाने वाले तमाम इल्जामात गलत हैं, ना मैं कोई किसी किस्म का नशा करता हूं, ना मेरे ऊपर कोई इल्जामात हैं। आपको ये तमाम बातें कहनी होंगी, आपको ये तमाम बातें बतानी होंगी। मैंने कोई ममनुआ फंडिंग इसलिए नहीं ली कि मैं पार्टी के जलसे कर सकूं, मैंने कोई काम गलत नहीं किया, मैंने पाकिस्तानी फौज को गलत या बुरा भला नहीं कहा, मैं इस वक्त अमेरिका के साथ सुलह नहीं करना चाह रहा। लेकिन काश इमरान खान साहब आप ये भी कह देते, जहां पे आपने ये क्लिप चलाया कि देखें मैं फौज के बारे में क्या कह रहा हूं, वो क्लिप देखकर तो बहुत हंसी आ रही थी। अब आप किस किस को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि वो क्लिप आपने एक वो दिखा दिया वहां पे मौजूद लोगों को कि देखिए मैं क्या कह रहा हूं, और कुछ लोगों के हंसने की आवाजें भी आ गई। गो कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि आपकी बात को लोग समझते हैं, और जब बात इमरान खान साहब के मुंह से आ जाती है तो उसकी वैल्यू और उसकी कदर बढ़ जाती है। लेकिन
आपने ये सब कुछ तो नहीं कहा, इसके अलावा आपने बहुत सी बातें की हुई हैं जो कि मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं और जिस वजह से इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मसला यह है कि अब आपको रियलाइज हो चुका है कि आपने इदारों की तज़हीक करके आपने हमारे आर्मी चीफ के बारे में गलत बयानियां करके अब आपको एहसास हुआ कि अब मैंने गलती कर ली, अब वहां से स्टैंड ले लिया गया है, तो इक्तदार के लिए अब आप तो पीछे मुड़ना चाह रहे हैं। आप तो सुलह सफाई की कोशिश तेज कर चुके हैं, बल्कि आप उनके ऊपर दबाव डालने के लिए इस वक्त आप अमेरिका तक जा पहुंचे हैं। लेकिन जिस ब्रिगेड से आपने इदारों की तज़हीक करवाई, आपने शोहदा का मजाक उड़वाया, आपने इस मुल्क के 2 टुकड़े मजीद करने का आपने इंदिया दिया, आज भी अपने जलसे में खड़े होकर आपने वही बात को दोहरा दिया कि देखिए मैं जब खेलने के लिए गया था, आपने तारीख को मसख कर दिया है मेरे मुअर्रख। हम फिर से उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि किस तरह से ये 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, किस तरह से उस वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, उनको नहीं पता था। लेकिन आप फिर से उनको बता रहे हैं कि हमारी फौज ने किया है, आप उनको यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे इदारों ने किया। आपने तो खुल्लम खुल्ला सरेआम कह दिया। आपने कहा कि मैंने जब वहां पे पहुंचा तो मुझे पता चला, मेरे चाचा के बेटे ने मुझे बताया कि इस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी जमात जिस तरह की इस वक्त तहरीक इंसाफ है, उस वक्त उसको खिलाफ थी फौज जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। ये आपका बयानिया है। आप बहुत ज्यादा उलझाव और टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं इमरान खान साहब, और मैं अब आपको यह भी बताता चलूं कि आप इस वक्त मजीद से मजीद तर फंसते चले जा रहे हैं। काश ही अच्छा होता कि अगर आप अपने वो वाले क्लिप्स भी चला देते जिसमें आप न्यूट्रल्स, आप जानवर और आप एक्सटेंशंस और ये सारी चीजें आप माजी में इस्तेमाल करते रहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आपने कंपैरिजन करना है, जब आपने एक अच्छी सियासत करनी है, तो जब अगर आप मुस्लिम लीग नून के क्लिप चला सकते हैं तो आपने अपनी पार्टी का काश शहबाज गिल साहब का वो बयानिया भी चला देते। हमें भी पता चलता कि आपके अंदर कितना मवाजना करने का आपके अंदर मादा है और कितना आप अपनी तमाम तर सलाहियात को बुरेकार लाते हुए आप एक अच्छे फैसले कर सकते हैं। लेकिन आपने तमाम उनकी बुराइयों को इकट्ठा करके और एंड में आपने कहा कि देखें मैं पाक फौज के बारे में क्या कहता हूं। इमरान खान साहब, वो जो 20-25 हजार लोग वहां पे बैठे हुए थे, अगर उनको आप ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पाक फौज के बारे में क्या कहा था, तो शायद वो लोग तो समझ जाएं। लेकिन आपने हकीकत में क्या क्या कुछ कहा हुआ है ये सब लोग भी जानते हैं। आपने किन किन लोगों से क्या क्या कुछ कहलवाया हुआ है ये भी सब जानते हैं। गो के ये एक अच्छी बात है कि आपको अब अगर रियलाइज हो चुका है और आपने झुकने का इरादा किया है, आपने इस वक्त अमेरिका के सामने भी झुकने का इरादा किया है, और आपने खास तौर पे, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है और इसमें कोई मैं समझता हूं कि मुज़क्का-खेज़ बात नहीं है, अपने इदारों के साथ एक मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करना, ये बहुत अच्छी आपने बात चुनी है कि आपने जो है वो इदारों के साथ या पाक फौज के खिलाफ जो बयानियां आपने पिछले दिनों में आपने अपनाया हुआ था उसमें आपने नरमी बरती है और बल्कि आपने उससे 2 कदम पीछे हट चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये बात बिल्कुल सच है कि आपको अपने तमाम तर किए हुए फैसलों के ऊपर अब गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आपने इस वक्त जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हुए हैं इमरान खान साहब, अब ये बहुत मुश्किल हो चुका है कि आप किसी को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अब बात यहां से ए से शुरू होकर बी तक नहीं है, अब बात ए से शुरू होकर जेड तक जा चुकी है। क्योंकि अब हर फौज के सरबराह को या अपने इदारों के सरबराहों को अब ये बात उनको भी रियलाइज होती है कि जो उनके बाद के लोग हैं या जो उनसे पहले के लोग हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, कि अगर उनको ये बात कही जा सकती है तो उनके बाद के आने वालों के साथ आप किस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। तो यकीनन मैं समझता हूं कि आपने एक अच्छी मिसालें कायम नहीं की हैं। गो के मुस्लिम लीग नून ने भी अपने बहुत सारे जो है वो ऐसे बयानात दिए हैं जिनकी मजम्मत करते हैं हम लोग। हमारे इदारों के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपने आज एक निजी टीवी चैनल का नाम फिर से आपने एक जलसे में लिया है, जो कि इस बात की निशानदही करता है कि आप और उनका गठजोड़ साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब, जैसा कि आपसे हमेशा तवक्को की जाती है कि आप अपने पाँव पे हमेशा कुल्हाड़ियाँ मारते हैं, तो समझ में नहीं आता कि शेख रशीद साहब जो कि खुद की सियासत को दफन कर चुके हैं, वो आपकी पार्टी को डबोने के सर पे क्यों हुए हैं। क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि आप उनकी ज़बान बोलते हैं, क्योंकि वही इस तरह के अल्फाज शायद चुनाव
जवाब आपको देते हैं और आप फिर आगे जाकर बयान कर देते हैं। याद रखिए शेख रशीद साहब ना वो इधर के हैं और ना वो उधर के हैं, तो खुदारा आप जरा उनसे बचिए। और मैंने पहले भी कहा था कि ये शीनें सारी निकाल दीजिए, और बल्कि अब तो आपको शायद फे भी निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको अपनी पार्टी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और बयानिया अगर आपने बदला है तो खुदारा अपनी उस ब्रिगेड का बयानिया भी बदल दीजिए, जो कि इस वक्त अपने वालिदैन के साथ भी बदतमीजी पर उतर आई है, जो कि अब बड़ों के साथ बदतमीजी पर भी उतर आई है, जिसके बारे में अब यह कहा जा रहा है कि जब लोग अपने बच्चों को बुरी सोबत से बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब उन्होंने सुना, जब उन्होंने देखा, उसके बाद उनकी तरबियत जिस तरफ जा चुकी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आज से 4 साल पहले से 12-14 साल का बच्चा जो आज 16-17-18 साल का हो चुका हुआ है, उसको जो सुनने को मिलता रहा और उसने जो इस वक्त मुल्क की सियासत में देखा है, उसको अपनाने के बाद ये बात कही जा सकती है कि ये इंतहाई तशवीशनाक बात है उन तमाम वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र लाहक है। मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर आप ये समझें कि इमरान खान साहब आप तकदीर बदलने जा रहे हैं इस मुल्क की, तो मुझे बिल्कुल भी आपसे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अवाम के साथ किए हुए वादे, आपने अवाम को बताई हुई बातें और हकीकत में इतने झूठ बोले हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि आपकी बात शुरू शायद अच्छी होती है लेकिन आपका इख्तिताम झूठ पे होता है। आपने झूठ बोलना और आपने लोगों को बुरा भला कहना अपना वतीरा बना लिया हुआ है। आप कहते हैं जब उसने मरियम नवाज ने ये कहा कि मेरी कोई जायदाद नहीं है, हसन नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदाद है, और आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है, अल्लाह तू अल हक है। तो इमरान खान साहब आप कह रहे हैं हमने ममनुआ फंडिंग नहीं ली है, हमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, आप आज तक यही कहते रहे हैं। अब जब फैसला आया है तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी उसमें भी ये बातें कही जाएंगी कि अल्लाह अल हक है, तो आपके बयानात भी चलाए जाएंगे। इमरान खान साहब दूध के धुले हुए आप बिल्कुल भी नहीं हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां कोताहियां हैं, गरूर और तकब्बर आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी जो इस वक्त लॉबी है वो यही है कि इस नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया जाए, इस नौजवान नस्ल को खत्म कर दिया जाए, इनके अंदर इतना गंद भर दिया जाए कि ये ना किसी की बहन को छोड़े ना किसी की मां को छोड़े। इनके पास इनके कोई अगर इमरान खान साहब से सवाल कर ले तो उसको गालियां, कोई इमरान खान साहब के बारे में बात कर ले बाजार में, कहीं पे मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में, तो वहीं पे उसकी मां बहन एक कर दी जाती है। चाहे लंदन में खड़े हों, कोई भी अगर आम शहरी जो कि पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आम शहरी होते हैं, लेकिन वहां पे आपकी फैलाई हुई ब्रिगेड के गंद के लोग उनको उनकी फैमिली के साथ गालम गलूच करते हैं। मैं समझता हूं कि ये वो वाली हमारे ऊपर इस वक्त सूरत हाल आ चुकी है जिससे कि हमें इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है कि आपके फैलाया हुआ ये गंद अब इसको समेटने के लिए कितना वक्त लगेगा। शायद इसके लिए अब जो मुल्क के बड़े फैसले करने जा रहे हैं, या शायद अदालतें जो फैसले करने जा रही हैं, या जिसके फैसलों के डर की वजह से आप इस वक्त इश्तियाल अंगेजी की तरफ जा रहे हैं, या जो इस वक्त आप जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। आपने इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि आपने वफाक को एक अलग मुल्क का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, आप पंजाब को एक अलग मुल्क जो है वो तस्वर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक ही पाकिस्तान है, हम इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप कह रहे हैं कि जरा पंजाब आकर दिखाओ, वो कहते हैं इस्लामाबाद आकर दिखाओ, तो लगता बज़ाहिर ऐसा है कि इसमें जो पिस रहा है वो आम आदमी पिस रहा है। मेरे मुल्क के बड़ों को बहुत जल्दी फैसला करना होगा, नहीं तो ये बहुत संगीन किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे निकलने के लिए हम सबको शायद बहुत जमाने लग जाएंगे। हम सबको अभी से सोचना होगा, हम सबको अभी से फिक्र करनी होगी। आज मुसद्दक मलिक साहब ने, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई गालम गलूच नहीं उन्होंने दी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ये नहीं था कि इन्हों ऐसा रंधा फेरो कि तो कोई शय ना टिके, उसमें यह भी नहीं था कि किस माई के लाल की ये जरूरत है कि वो ऐसा कर दे। उनकी जुबान के अंदर कोई ऐसा गैर शाइस्तगी वाला वर्ड नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे सवालात पूछे हैं, आपसे सिर्फ सवाल किया है, जवाब दे दीजिए। आपने जिस अमेरिका की कंपनी के साथ मुआहदा किया है, उसके जो लीडर हैं वो न्यूक्लियर सिस्टम को खत्म करने के हक में हैं, और आपने उनके साथ ये मुआहदा किया है कि अमेरिका में आपकी तशहीर की जाए, आपके हक में कॉलम लिखे जाएं, व्हाइट हाउस में आपके हक में बातें की जाएं, पार्लियामेंट में आपके हक में बातें की जाएं। इमरान खान साहब क्यों
क्यों? जब गद्दार है तो गद्दार है, गलत है तो गलत है। आप क्यों अब ऐसा करना चाह रहे हैं? आप क्यों अब इस तरफ जा रहे हैं? जब या तो आपने जब पहले फैसले किए थे, आपने फिर वो शीन मीन काफ गाफ उनके कहने पर कर दिए, तो फिर अब आप फैसले किसके कहने पे बदल रहे हैं? आपने इस कौम को क्या बना दिया है? आपने इस कौम को एक बेवकूफ कौम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आपने इस वक्त इस मुल्क के नौजवानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है आपने। कल तक अमेरिका गद्दार था, आज आप मुआहदे करने जा रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ये तसव्वुर फैला दो कि तहरीक इंसाफ एक बहुत अच्छी पार्टी है। कहां भी जाकर आप जवाब देंगे? और मैं समझता हूं कि मेरा जवाब, मैं सवाल पूछता हूं उन तमाम यूथ के लोगों से, उन तमाम लोगों से जिनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ गालियां देनी आती हैं, जो इतने पैरोकार बन चुके हैं कि ऐन मुमकिन है कि किसी दिन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी से किसी और तरफ ना चली जाए। इस बात का बहुत खदशा भी है, क्योंकि जिस तरह से उनके फॉलोअर्स उनके खिलाफ बात नहीं सुनते हैं, गालियां देते हैं, और उस दौर में इमरान खान साहब की गलतियां निकालना, इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूं कि इसमें हमें कोई डर नहीं है। हमें किसी भी अंजाम से गुजरना पड़े, हम गुजरने के लिए तैयार है। और मैं यहां पे आपको यह भी बताता चलूं कि आज मेरे पास वो सबूत मौजूद है। मेरा ख्याल है कि शायद मैं आज भिजवा भी दूंगा FIA को, जिसमें मुझे बहुत खुल्लम खुल्ला थ्रेट किया गया है कि तुम्हारे साथ अब वो होगा कि तुम याद करोगे, तुमने जो ये वीलो जिस तरह की बातें इमरान खान साहब के बारे में कहते हो, अब तुम्हें इसका जवाब जो है वो बहुत जल्द मिलेगा। इमरान खान साहब, इस तरह से आप नहीं डरा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से आप डरा देंगे और आप उन जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं वो तो बेचारे डर जाते हैं क्योंकि वो नौकरी करते हैं, लेकिन हम आपके गुलामी नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा मैं अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहता हूं, तो अमेरिका में फिर आप अपनी तशहीर क्यों करना चाह रहे हैं? आप अमेरिका के अंदर अपना मुकदमा क्यों लड़ना चाह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं? आप अपने आप को वहां पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप वही पैसे सलाब ज़दगान को देते। आपने जो फीसें, जो पैसे आपने वहां पे दिए, आप इस वक्त बलूचिस्तान में जाकर सलाब ज़दगान को देते। आपकी पार्टी ने कितना चंदा दिया इस वक्त वहां पे? आपने जो पैसे लोगों से मंगवाते हैं, इस वक्त कितना आपने फंड इकट्ठा करके बलूचिस्तान में आपने सलाब ज़दगान के लिए दिया? आपने इस वक्त कोरंगी, कराची, लांडी में आपने जो सलाब आया वहां पे आपने उनके लिए क्या इस वक्त आपने पैकेजेस अनाउंस किए? क्या आपने ट्रक अपनी तरफ से भेज दिए? जरूरी तो नहीं कि आप अगर हुकूमत में हैं तो हमारे खजानों से ही आपने निकाल के देना है। क्या आपकी पार्टी के अंदर अब चंदा देने वाले लोग नहीं है? अब वो लोग किधर गए हैं? वो जो गालम गलूच की ब्रिगेड आपने तैयार की हुई है वो किधर है? वो क्यों नहीं लगाती अब ये वीडियोस के? इस तरह कराची, कोरंगी में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त जो सलाब की सूरत बलूचिस्तान के अंदर चल रही है, वो ये क्यों नहीं लगा रही? उनको सिर्फ एक ही टास्क क्यों दिया हुआ है कि तमाम पिछले क्लिप्स निकालो और निकाल कर चला दो? आपको आपका जो मसला है इस वक्त वो इदारे को समझाना है, लोगों को नहीं। आप लोगों को नहीं समझा सकते इमरान खान साहब, क्योंकि आपकी लड़ाई इदारों के साथ है। आपने इदारों के साथ मजाक किया है। कैंपेन करनी आप पे खत्म है। बहुत जबरदस्त कैंपेन आप करते हैं और आपने यह भी ऐलान किया है कि घर घर जाएंगे आपकी बनाई हुई पार्टी के लोग, तंजीमें। बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपकी ये लॉजिक है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मैं ये बात कह चुका हूं कि इमरान खान साहब का मुकाबला इस सूरत हाल में कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस काम में बहुत आगे हैं। आप पहले तो आपने ऐसा ट्रेंड चलवा दिए कि लोगों ने बिजली से बनी हुई एक्सटेंशंस को ट्विटर के ऊपर लगा दिया। आपने एक्सटेंशन का वर्ड जो है वो आम कर दिया। आपने कहा कि दबा के रखो, आपने कहा कि गद्दारी के आपके घर से आवाजें निकली कि गद्दारी के टैग लगा दो। लेकिन मैं समझता हूं कि आज आपसे जब सवाल पूछा गया तो आप सिंपल सा जवाब दे देते कि नो कमेंट्स। इसका भी मतलब यही था कि आप पशेमान हैं। लेकिन 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, आप कहां से चले? आप इंडिया पहुंचे, आप लीबिया चले गए, आपने इराक की सूरत हाल बता दी, मईशत की सूरत हाल बता दी, कोरोना को ले गए। क्या आपने बेवकूफ उल्लू बनाया हुआ है आपने इस तमाम कौम को? आपसे एक सादा सवाल किया गया है, उसका जवाब दे दीजिए। आपसे सवाल किए हैं FIA ने 1996 से लेकर आज तक तमाम रिकॉर्ड दे दीजिए ना। अब आपसे सवाल किए गए कि ममनुआ फंडिंग के बारे में बताइए, तो दीजिए ना जाके जवाब। उसमें कोई जान नहीं है, जाके जवाब दे दीजिए। उसमें कोई जान नहीं है, सारा केस झूठा है, अदालत में जाके साबित कर दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों ये इश्तिहाल अंगेजी की तरफ लेकर जा रहे हैं कि मैं कराची भी जा रहा हूं, मैं सरगोदा भी जा रहा हूं, मैं इस्लामाबाद भी जा रहा हूं, मैं इस वक्त सिंध में भी जा रहा हूं, हैदराबाद। हर जगह पे जाइए, ये आपका पाकिस्तान है, ये आवाम आपसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, आप हर जगह पे जाइए, लेकिन सच बोलना सीखिए। इमरान खान साहब, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे
हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इक्तदार की सीट पर बैठ भी जाएं, हमारी जुबानें बंद भी करना चाहें, तो हम अपनी जुबानें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बात इस वक्त बात हमारे मजहब की हो रही है, हमारे इदारों की हो रही है, हमारे नौजवानों की तजलील की हो रही है। मजहब की बात इसलिए कि शिरक की डेफिनेशन गलत करते हैं आप। मजहब की बात इसलिए कि हदीसें जो आप सुनाते हैं अपनी तरफ से, आप उसमें सियासी रंग लेकर आ जाते हैं। आप अपनी तरफ से जितनी बातें करते हैं कि तुम अगर ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, आप कौन होते हैं ये फैसले करने वाले? आपने सारा रुख मोड़ दिया है इस मुल्क का। इस कौम को आपने एक अजीब डगर पर लेकर जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब, आप अगर जितने अच्छे थे, काश आप इस बात को तस्लीम कर लें कि मैं बहुत बड़ा झूठा शख्स था, मैंने झूठ बोला, मैंने माजी में झूठ बोले, लेकिन अब मैंने सबक सीख लिया। नवाज शरीफ साहब जब मुशर्रफ दौर के बाद वापस आते हैं तो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि हमने बहुत सी गलतियां की थी, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम अब आगे चलकर गलतियां नहीं करेंगे और हम इस अवाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे और हम वादा करते हैं कि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप भी कह दीजिए, आप भी आइए, आकर कहिए। आपने जो क्लिप्स चलाए वहां पे आप ये भी चला देते, जब आप बैठे इतनी बातें कर रहे हैं, आप फौज के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इदारों के बारे में, फैसले आपके हक में आ जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं बुरी बात है, आप बताइए ना आकर, वो सब लोगों को वो भी दिखाइए, लेकिन ये आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गुमराह करना, क्योंकि मोबिलाइज करना, लोगों को रुलाना, लोगों को हंसाना तो आपको आता ही नहीं है, लोगों को वर्गलाना, आपको इश्तियाल अंगेजी दिलाना, ये सारी बातें आप में कूट कूट के भरी हुई हैं। याद रखिए कि अगर इसी तरह करने का नाम सियासत है तो ताहरुल कादरी साहब आपसे कहीं ज्यादा अच्छी सियासत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा अच्छी तकरीर करना जानते हैं, वो आपसे ज्यादा मोबिलाइज करना जानते हैं। अल्लामा खादम रिजवी साहब के बेटे, मैं समझता हूं कि वो तो एक ऐसा नगीना था, अल्लामा खादम रिजवी साहब जो हम में नहीं रहे, उनके बेटे जो है वो शायद आपसे ज्यादा अच्छी तकरीर कर सकते हैं। लेकिन बात यहां पे आ जाती है कि इमरान खान साहब, अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, जिस तरह से आपने इस वक्त अवाम के दिलों में जगह बना ली है, तो इसको आप हजम भी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर उसी जगह पर पहुंच जाएं कि जहां पे आपके पास न सवालों के जवाब हों, ना आपसे कोई सवाल पूछने वाला हो, और ना आपको कोई जवाब किसी को देने के लिए आप बैठे हों, ना ही कोई आपका इंटरव्यू आपकी मर्जी से कर रहा हो, ना ही आप घर में बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करके खुद ही खिताब करके दे दें। शायद ऐसे हमने माजी में बहुत से लोग देखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मुल्क और सुपर पावर मुल्क का सदर रह चुका है, लेकिन उसके घर में भी एफबीआई के छापे पड़े हैं। वहां पे भी उसके घर से बहुत सारी ऐसी मालूमात ले ली गई हैं जो कि इस तरफ अब जा रही हैं कि वो मुल्क के खिलाफ थी, मुल्क की सालमियत के खिलाफ थी। गो के इस वक्त जो सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की और इस वक्त आपके हामियों की, कोई खास फर्क नहीं है उनमें। वहां के हामी भी वहां की एफबीआई को धमकियां दे रहे हैं, वहां के इदारों को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, इश्तियाल की सियासत हो रही है। अमेरिका की तारीख की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं वो अब बिला खौफ हुकूमत वक्त के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से आपने भी वही सब कुछ रविश यहां पे इख्तियार की हुई है, लेकिन ये मुल्क हम आपको इसी तरह से नहीं दे सकते। इमरान खान साहब, आपको अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने अंदर से गलतियों को, खामियों को निकालना होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपना सबसे पहले एहतसाब कीजिए। आप इन तमाम केसेस के अपना सामना कीजिए, अपने अंदर से गालम गरूज की ब्रिगेड को खत्म कर दीजिए। आपको यह सामने आकर बयान देना होगा। आज के बाद अगर कोई भी शख्स तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ, अगर उसने किसी को गाली दी तो उसको मैं तहरीक इंसाफ में से खारिज समझूंगा। आप एक दफा आकर कहिए तो सही, हमें भी पता चले कि आप इस चीज के खिलाफ हैं। आपने शहबाज गिल साहब के बारे में एक छोटा सा उस वक्त बयान दिया जब आपको भी कुछ नजर आया कि अब शायद कहीं ऐसा ना हो मुझे भी रातें जागनी पड़े, तो फिर आपने कहा कि हाँ एक आधा लफ्ज उसने गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन सारे के सारे गलत इस्तेमाल किए थे। इमरान खान साहब, मेरे मुल्क के इदारे बुरे नहीं हैं। मेरे मुल्क के इदारों ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो वो उस वक्त आपके इंसाफियों को भी पहुंचा सकते थे, जिनको उन्होंने, आपने इंसाफी सहाफ़ी जो आपने सहाफ़ी जिनको इंसाफी बनाया हुआ है उनको भी पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो शहबाज गिल साहब की जमानत जो है वो भी रुकवा सकते थे, सॉरी उनका जो जुडिशल रिमांड है वो भी रुकवाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये केस जो है ये फौजी अदालत में भी चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
عمران خان صاحب میرے ادارے ملک کے بہت ہی بڑے ادارے ہیں اور ان کی عزت ہم سب کے اوپر لازم و ملزوم ہے. کاش آپ اپنے کسی جلسے میں آ کر یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں اور واقعی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. ہم آئندہ عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی یہ غلطیاں نہیں کریں گے. آئیے مل کر ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے 14 اگست کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک کی سالمیت کے لیے ہر آخری حد تک جائیں گے. ہم ہر اس فتنہ اور فساد کا مقابلہ کریں گے ڈٹ کر جو اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل تاریک کرے گا, جو اس ملک کے یوتھ کو خراب کرے گا یا جو اس ملک کو غلط سمت میں لے کے جائے گا, وہ کوئی بھی ہو, ہم اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.